इलेक्ट्रिक डाइपोल का केवल सेम चल रहा था। इसमें से हम लोग फर्स्ट में क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन देखे कि नहीं, फिर क्या देख रहे हैं हम दूसरा इक्वेटोरियल, और थर्ड क्या देख रहे हैं हम लोग एनी पॉइंट। ठीक है, अब पहले मेरे बात समझो ध्यान से, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाले, उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज सेम डेरिवेशन, बस कंटेंट यहां पे क्या चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, अब हम लोग जो भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यानी कि जो डेरिवेशन अब जाने वाला है लगातार तीन डेरिवेशन, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, वेट का ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो पहले समझो बढ़िया से, सेम डेरिवेशन है, बस कंटेंट यहां पे चेंज करेंगे थोड़ा थोड़ा, इसको देखो बढ़िया से। एक्सियल लाइन में दो पॉइंट और से बात करें, एक्सियल लाइन पे ना एक चार्ज तो नेगेटिव लेंगे, एक चार्ज कैसा पॉजिटिव, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2 है। डाइपोल से अब समझो बढ़िया से, डाइपोल से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आया? क्या यहाँ पे डायरेक्शन का कोई चक्कर है? नहीं। क्यों नहीं? गुड, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्कैलर क्वांटिटी। तो स्कैलर क्वांटिटी है, इस पे डायरेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकाले थे, वहां पे डायरेक्शन को फाइंड किए थे। डायग्राम को ध्यान से समझना, दोनों डेरिवेशन में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन में डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन में डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्कैलर क्वांटिटी है। बात समझ में आया? कुछ नाम दे दो इसका, इस पॉइंट का ए नाम दे दो, इस पॉइंट का बी नाम दे दो, इस पॉइंट का ओ नाम दे दो। ठीक है, ये स्मॉल p लेके चल रहा है, डाइपोल को स्मॉल p में दिखाएं। ठीक है, डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी तो हमको निकालना है, अब यहां पे समझना, b से p के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, b से p के बीच का डिस्टेंस r माइनस l। एनी कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अगर हम बात करें a से p के बीच का डिस्टेंस तो r प्लस l, तो कैसे होगा, यहां तक तो है ही ऑलरेडी, यहां से कितना हो गया, l हुआ कि नहीं, r प्लस l तो हुआ कि नहीं। एनी कंफ्यूजन? देखो अभी जो भी हम लोग फाइंड करेंगे, है ना, नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे निकालने वाले हैं, एट पॉइंट कहां पे, T। बात समझ में आया? ये डेरिवेशन का नेट पोटेंशियल जो निकालेंगे कहां पे निकालेंगे हम लोग, P पॉइंट पे निकालेंगे। तो ध्यान से तो बहुत आसान डेरिवेशन है, यानी कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू, बोल सकते हैं क्या, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज। और पोटेंशियल जब हम उनको पढ़ा रहे थे तो पोटेंशियल में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के लिए तो क्या फॉर्मूला था, आपको याद है किसी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, क्या था पोटेंशियल का फॉर्मूला, बात समझ में आ रहा है? ध्यान से चीज को देखना। अब एक और बात कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए अगर पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा,
पोटेंशियल तो क्या होगा कि प्लस q का वैल्यू समझने के लिए k q बाय r पॉजिटिव का डिस्टेंस कितना होगा r माइनस l प्लस k इनटू माइनस q बाय इसका डिस्टेंस कितना होगा r प्लस l। यही कंफ्यूजन देखो ध्यान से एकदम अब इसको कैलकुलेट करो then k q बाय r माइनस l प्लस माइनस माइनस k q बाय बात नहीं करो देखो आवाज आ रहा है कहां तक मेरे पास वीडियो में क्या आ रहा है अब यहां पे कॉमन कुछ निकल रहा है क्या k q निकल रहा है बाहर तो निकल रहा है यहां पे क्या बचा 1 बाय r माइनस l माइनस ऑफ 1 बाय r प्लस अब क्या करेंगे आगे एलसीएम लेंगे r प्लस l ठीक है तो यहां पे r प्लस l माइनस ऑफ r माइनस l क्या करा बात समझ में आया अब यहां पे ध्यान से देखो k q फ्लाइट मोड में नहीं डाले थे फोन आ जाएगी यानी कि विनेट इज इक्वल टू कितना होगा k q into 2l by r square minus l square then विनेट इज इक्वल टू k into 2l by लिख सकते हैं r square minus l square। अब यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है q होता है यानी कि विनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा k into p by r square minus l square नोट करो बेटा। अब इसी का अगर शॉर्ट डिस्टेंस शॉर्ट डायपोल में निकालना हो तो r square minus l square approximate r square because l square is negative। देखो यहाँ आगे 4 शॉर्ट डायपोल और शॉर्ट डायपोल देखो ध्यान से शॉर्ट डायपोल जब भी निकालेंगे क्या होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अप्रोक्सीमेट किससे इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल होगा देन फाइनली l क्या हो जाएगा नेगेटिव ठीक है यानी कि विनेट इज इक्वल टू k p बाय क्या होगा r स्क्वायर नोट करो भैया अब जो क्वेश्चन सेकंड पढ़ने जा रहे हो ध्यान से पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन सेकंड डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन सेम सब कुछ सेम इक्वेटोरियल है ना तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लेंगे हम लोग 12 डायपोल से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है इस पॉइंट P पे हमको क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है तो सबसे पहले लाइन को मिला देंगे तो वही होगा वही नहीं होगा वही कैसे होगा वो फील्ड का ये पोटेंशियल है वही कैसे होगा सुनो ध्यान से यानी कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट कहां पे निकालेंगे P पॉइंट पर निकालते हैं ना समझना बढ़िया से नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P यानी नेट इज इक्वल टू V प्लस ऑफ V माइनस ध्यान से देखो V प्लस अगर निकालेंगे देखो इसका डिस्टेंस कुछ वेट करते हैं
के क्यू बाय क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ, यहाँ प्लस चार्ज देते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू के माइनस क्यू बाय क्या हो जाएगा एक्स। अभी ध्यान से देखो, यानी के क्यू बाय एक्स, तुम एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता है, एक्स का वैल्यू का पुट करना मतलब क्या होगा अंडर रूट एल यहाँ होगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो डेरिवेशन है, कोशिश करो नहीं करें, इतना शॉर्ट कर सकता है डेरिवेशन को बाय एक्स। देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, सम कितना हो जाएगा, याद रखना कि पोटेंशियल